16 नवंबर। जी, हम पढ़ रहे थे। सबसे पहले कोई हमसे पूछे कि डिफाइन सिंपल हार्मोनिक मोशन, तो क्या डेफिनेशन है इसकी? जी, कोई पूछे डिफाइन सिंपल हार्मोनिक मोशन, तो जी क्या डेफिनेशन है सिंपल हार्मोनिक मोशन की? जी बता सकते हैं आप कि नहीं? जी, डिफाइन सिंपल हार्मोनिक मोशन, तो क्या मैंने आपको बताया ना, A2 में सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन ही है। जी मरियम, आप बता सकती है बेटा कि नहीं? हेलो। Sir, it is a periodic vibratory motion in which acceleration is directly proportional to the negative of displacement. बिल्कुल ठीक, शाबाश, ठीक। उमैर, आप बता सकते हैं कि नहीं? उमैर, उमैर, आप सिंपल हार्मोनिक मोशन की डेफिनेशन बता सकते हैं कि नहीं? हम्म ठीक है, ठीक है, ठीक है। टाइप ऑफ पीरियोडिक वाइब्रेटरी मोशन। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम बेटा। इन विच acceleration is directly proportional to the negative of displacement. Acceleration is directly proportional to the negative of displacement. ये है type of periodic vibratory motion in which acceleration is directly proportional to the negative of displacement. ये हमने इसका पढ़ा था, ठीक है कि नहीं जी? उसके बाद हमने जो चीज पढ़ी थी वो क्या थी जनाब? दूसरी बात जो मैंने आपसे करनी थी वो क्या है? वो ये है कि आप ये चीज नोट करें कि हमने ये बात पढ़ी थी कि जो चीज वाइब्रेट कर रही है, ऐसे वाइब्रेट कर रही है, ये उसकी मीन पोजीशन और ये उसकी एक्सट्रीम पोजीशन है, ठीक है कि नहीं? ये उसकी मीन पोजीशन है और ये उसकी क्या है, एक्सट्रीम पोजीशन है। और उसकी जो जगह जगह क्या कहते हैं एक्सेलरेशन है ना, वो हर जगह बदल रही है। जब वो बॉडी इधर है तो ये उसकी डिस्प्लेसमेंट, जब वो बॉडी इधर है तो ये उसकी डिस्प्लेसमेंट, और उसकी जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है वो ये है जिसको आप एक्स नॉट कहते हैं। और यहाँ पर उसकी वेलोसिटी जो है वो v है, उसकी मैक्सिमम वेलोसिटी यहाँ है। तो इस चैप्टर में x है डिस्प्लेसमेंट के लिए और x नॉट मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट यानी एम्पलीट्यूड, v वेलोसिटी के लिए, v नॉट मैक्सिमम वेलोसिटी के लिए, a एक्सेलरेशन के लिए, a नॉट मैक्सिमम एक्सेलरेशन के लिए, और के ई काइनेटिक एनर्जी के लिए, के ई नॉट मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी के लिए, पीई पोटेंशियल एनर्जी के लिए, पीई नॉट मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी के लिए, ठीक है कि नहीं? तो ये आपका ये चीज, इसमें चीजें चलेंगी। अब आप ये चीज देखो कि चूंकि इसमें एक्सेलरेशन जगह जगह बदल रही है तो हम ये वाली इक्वेशंस नहीं लगाएंगे। v इज इक्वल टू u प्लस ए टी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर, 2as इज इक्वल टू वी स्क्वेयर माइनस यू स्क्वेयर। ये वाली इक्वेशन इस पूरे चैप्टर में इस्तेमाल नहीं होगी, ठीक है कि नहीं? आए हम इसको स्टडी करते हैं और आज हम सिर्फ एक ही पॉइंट पर अपने आप को महदूद रखेंगे और वो है जी डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट के ऊपर हम अपने आप को महदूद रखेंगे और डिस्प्लेसमेंट को स्टडी करेंगे और डिस्प्लेसमेंट के हवाले से बातें करेंगे, ठीक है? अब ये चीज देखें, ये एक बॉडी, ठीक है कि नहीं?
बेटा ये मंडे टू थर्सडे होती, बीच में एक दो दफा कैंसिल हो जाती है तो फिर फ्राइडे को भी हो जाती है। जब ये पार्टिकल यहां से यहां गया तो ये इसका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है। जब ये पार्टिकल यहां पहुंचा तो ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। जब ये पार्टिकल यहां पहुंचा तो ये इसका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। जब ये यहां से आकर यहां वापस आया तो ये इसका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। जब ये यूं जाकर यूं पहुंचा तो ये इसका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। जब ये यहां से यहां आया तो उसका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर 0। और फिर जब वो यहां से यूं जाकर इधर पहुंचा तो उसका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर यूं दिखाएंगे जो कि नेगेटिव होगा। और जब वो यहां से इधर पहुंचा, यहाँ यानी यूं जाकर यूं पहुंचा तो ये उसका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। और जब वो यहां पहुंचा तो ये उसका मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इन अपोजिट डायरेक्शन। फिर जब वो यहाँ यूं जाकर यूं आया तो ये उसका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर यूं दिखाया। और जब वो यहां से यूं जाकर यूं पहुंचा तो ये उसका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है। और फिर जब वो यूं आकर यूं रुका तो डिस्प्लेसमेंट 0। और आप नोट करें तो उसकी डिस्प्लेसमेंट का जो ग्राफ है वो एक साइन ग्राफ को फॉलो करता है। यूं आप उसकी डिस्प्लेसमेंट को शो कर सकते हैं। इस तरह से आप उसकी डिस्प्लेसमेंट को क्या कर सकते हैं, शो कर सकते हैं। ये डिस्प्लेसमेंट उसकी यूं बना दी गई। जब वो यहां पहुंचा तो ये डिस्प्लेसमेंट है, जब यहां पहुंचा तो ये डिस्प्लेसमेंट है, जब वो यहां पहुंचा तो ये डिस्प्लेसमेंट, जब वो यहां से यहां पहुंचा तो ये डिस्प्लेसमेंट, जब वो यहां से यहां पहुंचा तो ये डिस्प्लेसमेंट, जब वो यहां से यहां पहुंचा तो डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया। जब वो यहां से यहां पहुंचा तो ये यहां से, ये देखिए डिस्प्लेसमेंट वेक्टर यूं होता है, जिसको आप उठाकर यूं शो कर रहे हैं। फिर जब वो यूं होकर यहां पहुंचा तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ये। जब तक वो इधर रहा उसकी डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव थी, जब वो इधर गया तो उसकी डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव थी। ठीक है कि नहीं? ये बातें गौर करने वाली। ठीक है, अब आए इसको जो है, अच्छा वो मैं बताता हूँ बेटा। ठीक है ना, वही होता है कि आपको अगर चीजों के कॉन्सेप्ट्स क्लियर है तो फिर आप उनकी बातों को, उनकी स्टेट बात तो बच्चों को क्वेश्चन समझ ही नहीं आया होता, तो इसलिए सारा कुछ बताना जरूरी होता है। अच्छा, अब आप ये चीज देखें, मैं एक छोटी सी मिसाल आपको बताता हूँ कि किस तरह से है। फर्ज करें ये कोई रनवे, फर्ज करें ये कोई क्या है, रनवे। ये रनवे है और ये जहाज है जो यहां से उड़ के यूं ऊपर जा रहा है। अब मैं पूरे जहाज को नहीं दिखा रहा, मैं जहाज को एक डॉट से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, ये जहाज। और ये जनाब जहाज की डिस्प्लेसमेंट है आर, और ये एंगल थीटा। सूरज बिल्कुल ऊपर सर पे था, सूरज किस पे था, सर पे था, और उसका शेडो नीचे की तरफ आ रहा था। इस जहाज का इस वक्त शेडो यहां, जब यहां पर जहाज इधर था तो शेडो इधर था, जब जहाज इधर था तो शेडो इधर था, जब जहाज इधर था तो शेडो इधर था, जब जहाज यहां पहुंचा तो शेडो इधर पहुंचा। तो ये है जी डिस्प्लेसमेंट ऑफ शेडो। और आर क्या है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ द एरोप्लेन। अब डिस्प्लेसमेंट ऑफ द शेडो इज द एक्स कंपोनेंट ऑफ द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द एरोप्लेन। अब अगर आप इस ट्रायंगल को देखें, इस ट्रायंगल को, तो आपको पता चलेगा कि ये देखें, ये इस तरह करके, ये इस तरह से है, ये आर है, ये एक्स है, ये एंगल थीटा है। एक्स ओवर आर is equal to cos theta and x is equal to r cos theta. ठीक है, x is equal to क्या, r cos theta। आए अब हम इसको हम देख लेते हैं, ठीक है कि नहीं, इस चीज को लेकर हम चलेंगे। ठीक है, अच्छा ये देखें, ये एक पॉइंट है जो सर्कुलर मोशन डिस्क्राइब कर रहा है। ये कोई पॉइंट है, कोई पॉइंट P है जो क्या कर रहा है, ऐसे सर्कुलर मोशन डिराइव कर रहा है। अब फर्ज करें कि ये पॉइंट P पहले यहां था, यहां से घूम कर इधर चला गया, ये इसकी इनिशियल पोजीशन थी और ये इसकी फाइनल पोजीशन है। ये इसने एंगल थीटा रोटेट किया, और एंगल थीटा रोटेट करके, यानी देखें ये पॉइंट P से यहां से यूं रोटेट करके इस तरफ को चला गया, तो थीटा उसने रोटेट किया। इस थीटा को टाइम से डिवाइड कर दें तो उसकी एंगुलर वेलोसिटी आ जाती है, एंगुलर स्पीड आ जाती है, एंगल रोटेटेड पर यूनिट टाइम आ जाता है, एंगल रोटेटेड पर यूनिट टाइम आ जाता है उसका। ठीक है ये, और थीटा जो है वो किसके बराबर है, ओमेगा टी के। थीटा, इसमें थीटा एनी एंगल रोटेटेड है और टी एनी टाइम।
मगर जब आप वो चीज यहां से फुल घूम करके यहां पहुंचती है, उस वक्त जो उसका एंगल रोटेटेड होता है, जो यहां से यहां आकर आती है, तो उसका जो एंगल रोटेटेड है वो कितना होता है जी? उसका एंगल कितना होगा बेटा? 2 पाई। 2 पाई। और यहां से यहां तक के टाइम को क्या कहते हैं? टाइम पीरियड। क्या कहते हैं? टाइम पीरियड कहते हैं। ठीक है, यहां से यहां तक के टाइम को क्या कहते हैं? टाइम पीरियड। ओमेगा 2 पाई ओवर कैपिटल टी बेटा, ठीक है कि नहीं? और इसी चीज को आप 2 पाई एफ से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वेयर फ्रीक्वेंसी 1/टाइम पीरियड के बराबर होती है। वेयर फ्रीक्वेंसी किसके बराबर है? 1 क्या टाइम पीरियड के बराबर। अच्छा, अब हम अगली बात करेंगे, और वो हमारी बड़ी हमने गौर करके बात करनी है। वो ये जी कि ये फर्ज करें कि ये चीज देखें, ये एक पॉइंट था जो यू 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 रोटेट कर रहा है, और इस पॉइंट को पी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और ये हुआ ये कि इस तरफ से सूरज की रोशनी आ रही थी, इस तरफ से क्या आ रहा था? सूरज की रोशनी आ रही थी, और ये सामने दीवार पे उसका क्या था? साया बन रहा था। क्या बन रहा था? साया बन रहा था। जब पी यहां था तो उसका शेडो क्यू यहां था, जब पी यहां पहुंचा तो उसका शेडो क्यू यहां पहुंचा। और ये देखें, ये पी यहां पहुंचा तो क्यू यहां पहुंच गया। अब पी जब इधर था तो क्यू यहां था, अब जब पी यहां पहुंचा तो ये क्यू इस तरह से आ गया, जब पी यहां पहुंचा तो क्यू इस तरह था, फिर जब पी यहां पहुंचा तो क्यू इधर पहुंच गया, फिर जब पी यहां पहुंचा तो क्यू जो है वो यहां पहुंच गया, फिर जब पी यहां पहुंचा तो क्यू इधर था, पी यहां था तो क्यू यहां था। पी जब ऐसे करके यूं पूरा एक चक्कर लगाता है तो क्यू यूं पूरा एक चक्कर वाइब्रेशन करता है। तो उसका मतलब है कि एज पी परफॉर्म्स, क्यू इज द shadow of point P on wall. When P performs circular motion, when P performs circular motion, Q performs vibratory motion. When P performs circular motion, Q performs vibratory motion. So, with every vibratory motion, we can associate a circular motion. A circular motion. So with every vibratory motion, we can associate a circular motion. ठीक है? अच्छा, and the omega that appears in the equation of vibratory motion is actually the angular velocity of that circular motion. यानी आपको SHM की इक्वेशनों में जहां ओमेगा नजर आ रहा होगा, वो एक्चुअली उस एसोसिएटेड सर्कुलर मोशन की एंगुलर वेलोसिटी होगी। अच्छा जी, इस बात को ध्यान में रखते हुए ये पहला पेज हो गया, ये दूसरा पेज, आगे चलते हैं जनाब, तीसरे पेज पे आ जाते हैं। अच्छा, शुरू करते हैं, दोबारा उसी को ले लेते हैं। यहाँ पर ये वही दीवार है, और यहां पर हम अपना एक ग्राफ भी बना लेते हैं ऐसे करके, ठीक है कि नहीं? यहां पर हमने अपना ग्राफ भी बना लिया ऐसे करके, ऐसे। यहां से बेटा ये पॉइंट पी यूं यूं घूम रहा है, पॉइंट पी बदस्तूर इस पूरे सर्कल पे घूम रहा है, ठीक है? और यहां से लाइट भी आ रही है, ठीक है कि नहीं है? और इस पी का जो शेडो है क्यू, उधर दीवार पर भी आ रहा है, और उस शेडो की जो भी डिस्प्लेसमेंट है वो यहाँ प्लॉट भी हो रही है। पी को यहां से यहां जाने में टाइम लगता है T/4, और यहां से यहां आने में, पी को यहां से यहां आने में जो टाइम लगता है उसे कहते हैं T/2, कैपिटल T/2। और पी जब यहां से घूम के इधर पहुंचता है,
तो यहाँ जो उसको टाइम लगता है वो है जी 3t/4, और फिर p जब यूं घूम कर इधर पहुंचता है तो उसको फुल टाइम पीरियड लगता है, जिसको हम यहाँ पर t/4, t/2, 3t/2, 3t/4 और फुल t यूं ले लेते हैं, और ओवरऑल जनरली टाइम इन सेकंड्स यहाँ ऐसे प्लॉट कर, ठीक है कि नहीं। अच्छा, अब ये चीज देखें, p ने अपनी मोशन यहां से यूं शुरू की, जब p यहां से मूव करके इधर पहुंचा, ये रेडियस r है, ये एंगल थीटा है, तो उस वक्त q यहां पहुंचा, इधर पहुंचा, q यहां पहुंचा, और q का जो ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है ये उठाकर हम यहां प्लॉट कर देते हैं। क्या कर देते हैं, इधर हम उसको प्लॉट कर देते हैं, ठीक है कि नहीं। फिर जब p यहां पहुंच गया ऐसे करके, तो q का डिस्प्लेसमेंट वेक्टर यहां पर ऐसे हमने यूं शो कर दिया, ठीक है कि नहीं। q यहां पहुंचा हुआ था, यहां से q यहां पहुंचा हुआ था। फिर जब p इधर पहुंचा, जब p यहां से रोटेट करता हुआ इधर पहुंचा, तो q यहां पहुंच चुका था, और q का जो ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है वो हमने यहाँ ऐसे करके प्लॉट कर दिया। फिर जब p यहां पहुंचा, इस जगह पर आया, इस जगह पर आया, तो फिर हमने q जो है वो यहाँ कहीं आ गया इधर से, और ये q का डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है जो हमने यहाँ प्लॉट कर दिया। फिर जब p यहां पहुंचा तो q जो है उठकर इधर आ गया, और ये q का डिस्प्लेसमेंट वेक्टर था जो हमने यहाँ प्लॉट कर दिया। फिर जब p एग्जैक्टली इस जगह पर पहुंचा तो q की डिस्प्लेसमेंट 0 हो गई, और जो कि टाइम t/2 हो चुका था, तो हमने यहां से इसको यूं पॉइंट बना दिया, ये यूं बना दिया। अब इसको जरा आप जोड़ें तो ये इस तरह का ग्राफ बनेगा, ये जो, ठीक है ना। ये डिस्प्लेसमेंट की बारे में बात बता, और ये जी मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है, एक्स नॉट, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, और किसी भी जगह पर जो डिस्प्लेसमेंट है वो एक्स कहलाती है, ये एक्स है। वाई एक्सिस पर एक्स प्लॉट हुआ और टाइम के एक्सिस पर टाइम प्लॉट हुआ। किसी भी टाइम पर ये जो टाइम टी है, छोटा टी, तो ये डिस्प्लेसमेंट एक्स। फिर जब टाइम टी ये है तो डिस्प्लेसमेंट ये है, फिर टाइम टी ये है तो डिस्प्लेसमेंट ये। अब जब आप ये चीज देखें कि पी जब उठकर यहां कहीं पहुंचा तो क्यू यहां था, क्यू उसका शेडो यहां था, और ये उसका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर था जो हमने उठाकर यहां प्लॉट कर दिया। फिर जब पी यहां पहुंचा तो क्यू का डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ये हो गया, और फिर जब पी यहां पहुंचा तो क्यू का डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ये था जो अपनी मैक्सिमम नेगेटिव और दूसरी तरफ हो गया। फिर जब पी यहां आया तो क्यू इधर आ गया ऐसे करके, फिर जब पी यहां आया तो क्यू ऐसे पहुंच गया, और फिर जब पी यहां आया तो क्यू यहां आ गया। तो क्यू का जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है वो प्योरली एक साइन ग्राफ को फॉलो कर रहा है। किसको फॉलो कर रहा है, साइन ग्राफ को। अब उसका कोई मैथमेटिकल फार्मूला बनाने का तरीका क्या है, तो वो मैं आपके सामने पेश करता हूं। वो इस तरह से है कि ये आपके पास इस तरह से सर्कल आ गया, ये यूं आ गया, ये पॉइंट पी था, पी जब उठकर यहां पहुंचा तो ये एंगल थीटा था, और यहां पर पी जब यहां से यहां गया तो क्यू यहां से इधर चला गया, तो क्यू की ये डिस्प्लेसमेंट होगी, ये चीज, इसे उठाकर यहां रख लें, ये एक्स और ये आर, perpendicular over hypotenuse, x over r is equal to sine theta, and x is equal to r sine theta. r जो है q के परस्पेक्टिव से, q के परस्पेक्टिव से r क्या है, r x नॉट के बराबर है, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट के बराबर है, तो r की जगह हम x नॉट डाल देते हैं। ये देखिए जी, बिल्कुल x नॉट जो है वो क्या है, एम्पलीट्यूड, एक्स नॉट क्या है, एम्पलीट्यूड, और थीटा किसके बराबर है, ओमेगा टी के। ये फार्मूला क्या बन गया, x इज इक्वल टू एक्स नॉट साइन ओमेगा टी। और इसी को अब आप ये चीज देखें कि ये क्या है, ये जनाब डिस्प्लेसमेंट के बारे में है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल परफॉर्मिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन। ये क्या है जी, दिस इज एन एक्सप्रेशन for displacement of a body
परफॉर्मिंग SHM, ये टाइम सिंपल हार्मोनिक मोशन, ठीक है कि नहीं। अच्छा, अब आप मुझे बताएं कि इसमें ये दोनों कांस्टेंट्स, ये दोनों क्या है, कांस्टेंट्स है, और एक्चुअली x और t जो है ना उसके दरमियान वो है रिलेशनशिप है, और ये रिलेशनशिप एक साइनोसाइडल रिलेशनशिप, ये कौन सी रिलेशनशिप है, साइनोसाइडल रिलेशनशिप है। आए अब हम इसको देखते हैं, और आपने कहा क्वेश्चन किस तरह का आएगा, अब वही मैं आपके सामने पेश कर दूंगा कि क्वेश्चन में मैं एक ही क्वेश्चन कराऊंगा, इस एक न्यूमेरिकल के अंदर 600 बातें होंगी, वो फिलहाल हम उसको डिस्कस करते जाते हैं वन बाय वन। सबसे पहले वो कहता है कि जी डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल, डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल, डिस्प्लेसमेंट कौन सी, x, measured in meters is given by x is equal to 0.005 sine 31.415 t। ये कहता है जी डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल इज गिवन बाय दिस एक्सप्रेशन। ये वो कहता है जी कि एक पार्टिकल है जो वाइब्रेट कर रहा है, उसकी, बल्कि उसने ये भी नहीं बताया कि वाइब्रेट कर रहा है कि नहीं कर रहा, उसने कहा कि ये डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल जो है इट इज गिवन बाय दिस एक्सप्रेशन। और क्वेश्चन क्या, आप देखिए मैं एक ग्रैंड क्वेश्चन बनाऊंगा, उसमें मेरी कोशिश होगी कि सब चीजें आ जाए। क्वेश्चन है कि डिड्यूस as many things from it as possible, यानी आप इसमें से हर वो चीज डिड्यूस करें जो पॉसिबल है, कोशिश करें कि वो मैक्सिमम चीजें आप इसमें से इंफॉर्मेशन निकाल सकें। सबसे पहली चीज ये है कि जब आप इसको देखेंगे ना, इसको देखते साथ आपका पहला कंक्लूजन ये है कि ये दिस इक्वेशन रिप्रेजेंट्स द डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ बॉडी परफॉर्मिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन। इस तरह की इक्वेशनें होती ही उनकी हैं जो सिंपल हार्मोनिक मोशन पर करते हैं। आप लिखें दिस बॉडी इज परफॉर्मिंग SHM, सिंपल हार्मोनिक मोशन। आपको ये इक्वेशन को देखने से पता चल गया, इस तरह की इक्वेशन होती ही उन बॉडीज की है जिनका जो है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहे हैं। दूसरी चीज आपने इससे क्या कंक्लूड की, बेटा ये इसमें आपको पता है कि नॉर्मली आपने कभी एक पेंडुलम को वाइब्रेट करते देखा हो, तो वो आस्ता आस्ता वाइब्रेट करते 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 रुक जाता है, यानी उसका एम्पलीट्यूड कम होते होते रुक जाता है हवा की वजह से। ये तब आप होता है जब एम्पलीट्यूड कांस्टेंट हो, ठक 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 ठक। अगर कोई एनर्जी कहीं जाया भी हो रही है तो उतनी एनर्जी कहीं से आ भी रही है। तो दूसरा कंक्लूजन ये है कि एम्पलीट्यूड ऑफ द बॉडी इज कांस्टेंट। ये आपने दूसरा कंक्लूजन बना लिया, ठीक है कि नहीं, सही है। सवाल यह है कि जनाब डिड्यूस एज मनी पॉसिबल थिंग्स एज पॉसिबल, यानी इस इक्वेशन को देखकर आप इसमें से क्या क्या चीजें अखज कर सकते हैं, आप इसमें से क्या क्या चीजें अखज कर सकते हैं। अब इसका तीसरा पॉइंट ये है कि आप इसमें से ये चीज कंक्लूड कर सकते हैं इस इक्वेशन को जब आपने देखा कि आपको पता है, इस इक्वेशन को दोबारा यहां लिख लेते हैं, 5 साइन, एक मिनट छोटा हो गया, इसको दोबारा यहां लिखते हैं, बार बार इसको लिख लेंगे ताकि ये हमारे काम आती है। एक मिनट, ये ठीक है कि नहीं, ये यूं जब आप इसे स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करेंगे यूं, तो आपको पता चलेगा कि जी एम्पलीट्यूड इज कांस्टेंट, एम्पलीट्यूड क्या है, कांस्टेंट, एम्पलीट्यूड कांस्टेंट है, और वो क्या है, एंड इट इज इक्वल टू 0.005
मीटर, क्योंकि उसने खुद कहा था कि मीटर में, और 5 मिलीमीटर। इसका मतलब है ये बॉडी ऐसे ऐसे घूम रही है, इसका ये एम्पलीट्यूड 5 मिलीमीटर का, छोटे एम्पलीट्यूड में मूव कर रही है, ठीक है कि नहीं? इसका एम्पलीट्यूड क्या है, छोटा है। आपने तीसरा जो कंक्लूजन निकाला उससे, तो ये है कि इसका एम्पलीट्यूड कांस्टेंट है और वो 0.5 मिलीमीटर के बराबर है। आपने चौथी डिडक्शन क्या की? चौथी डिडक्शन ये है कि एट जी, ये इक्वेशन बनाई उनके लिए जाती है, ये वाली जो साइन वाली इक्वेशन है, एट टी इज इक्वल टू 0 डिस्प्लेसमेंट इज 0, ये उसके लिए, यानी ये बात आपको इधर से पता चले। इसमें टी 0 पुट करें तो ये पूरी चीज 0 हो जाएगी, साइन ऑफ 0 0 होता है, और 0 जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये 0 हो जाएगा। इसका मतलब है कि ये दूसरी डायरेक्शन, ये इस इक्वेशन बताती है कि टी इज इक्वल टू 0, एक्स 0 था, और बॉडी उस डायरेक्शन में मूव कर रही थी जो पॉजिटिव डायरेक्शन, प्लस की तरफ जा रही थी, वरना यह माइनस होता। अगर ये बॉडी उस तरफ आती जिस डायरेक्शन को आप नेगेटिव कहते हैं, तो यहाँ एक नेगेटिव साइन आना था। अच्छा, अब आगे देखें। लेक्चर 2 जनाब, ठीक है कि नहीं? अच्छा जी, अब आप ये चीज देखें कि फार्मूला आपके सामने क्या दिया हुआ है, 0.005 साइन 31.415 टी, और इसको आप स्टैंडर्ड इक्वेशन के साथ आप कंपेयर करें तो ये यू बनता है, ठीक है कि नहीं? अब आप ये चीज देखो कि यार इस तरह से है ये, ठीक है, तो इसको जब आप स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करें तो ओमेगा किसके बराबर है? पांचवा पॉइंट ये है कि इसकी एंगुलर वेलोसिटी जो है, ये एंगुलर वेलोसिटी या एंगुलर फ्रीक्वेंसी जो है, वो इसकी है 31.415। और वो किस तरह से, आपको मैंने बताया कि अब एसएचएम में जो ओमेगा अपीयर होता है, वो आप हर एसएचएम के साथ, हर एसएचएम को किसी सर्कुलर मोशन का शेडो समझ सकते हैं। आप हर एसएचएम को किसी सर्कुलर मोशन के साथ एसोसिएट कर सकते हैं। एंगुलर वेलोसिटी और एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा 31.415 होगी। इसे आप इसके साथ कंपेयर कर लें तो आपके पास जब ओमेगा आ गया 31.415, तो 2 पाई ओवर कैपिटल टी किया, 31.415 आ गया। टाइम पीरियड किसके बराबर है? 2 पाई ओवर 31.415। टाइम पीरियड निकालें जी, क्या आता है? टाइम पीरियड निकालें, क्या आता है जी? जी, टाइम पीरियड क्या होगा जी इसका? जी जी, टाइम पीरियड इसका कोई कैलकुलेट करके मुझे बताए क्या बनता है? 0.2 हाँ, 0 क्या? 0.2 0.2 2 सेकेंड, 0 0 0 0 0 0 0.2 सेकेंड, ठीक है कि नहीं? और अच्छा, इसका मतलब इसका टाइम पीरियड ऑफ इट्स, ये छठा पॉइंट है कि आपने निकाल लिया कि टाइम पीरियड इसका 0.2 सेकेंड, और इसके साथ इसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी? फ्रीक्वेंसी 1 ओवर टाइम पीरियड होता है, वो 1 ओवर 0.2 करेंगे तो 5 हर्ट्ज आ जाएगी। इसका मतलब है कि एक सेकंड में 5, एक सेकंड में क्या जी? 5 दफा, एक सेकंड में 5 वाइब्रेशंस करते। उमैर बेटा ठीक है कि नहीं? उमैर द ग्रेट, उमैर, हेलो, ठीक है सर, शाबाश। और बेटा एसएचएम देखकर तुम ये भी कंक्लूड कर लोगे कि इसकी इक्वेशन में, इन इक्वेशनों की कोई गुंजाइश नहीं। सुवैत इक्वेशनें जो थी ये वाली, या 2s इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, या s इज इक्वल टू यू प्लस वी ओवर 2 इंटू टाइम, और या s इज इक्वल टू वी टी माइनस हाफ ए टी स्क्वायर, इन इक्वेशनों को इस चैप्टर में इस्तेमाल ही नहीं करना, ये काम भी नहीं हो सकता, ठीक है?
तो ये थी जनाब बातें जो आपने इससे कंक्लूड की, और ये सारी की सारी डिस्प्लेसमेंट से रिलेटेड। अच्छा, अब अगर आप ये चीज देखें तो इसमें आपने कोई वो जरूरत नहीं है इसको वो कि जी आप इसको समझ ना सकें। ये देखिए, मतलब जो बच्चे मेडिकल के बच्चे होते हैं जिन्होंने वो ये इक्वेशन नहीं भी देखी होती, उनको भी हम ये चीजें सिखा देते हैं बड़े आराम से। वो इस तरह से सिखा देते हैं कि ये देखें, ये एक सिंपल पेंडुलम है, हम यूं बनाते हैं उनके सामने ये ग्राफ इस तरह का, हम कहते हैं इस वक्त डिस्प्लेसमेंट क्या है, वो बच्चे कहते हैं जी 0, हम यूं शो कर देते हैं। फिर कहते हैं अच्छा जी डिस्प्लेसमेंट अब ऐसे हो गई, अब इस पेंडुलम की डिस्प्लेसमेंट क्या है वो बताते हैं जी मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है, यूं करके हम इस मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट को यूं शो कर देते हैं, यानी ऐसे इस वेक्टर को। फिर हम कहते हैं जी पेंडुलम वापस आ गया तो अब डिस्प्लेसमेंट क्या, वो कहते हैं 0, हम इसको 0 यूं शो कर देते हैं। और फिर हम उससे पूछते हैं कि अब पेंडुलम अगर इधर चला जाए तो वो कहते हैं जी अब डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम है लेकिन अपोजिट डायरेक्शन। फिर हम उनसे पूछते हैं कि पेंडुलम वापस आ जाए तो ये जी, वो मैंने लिखा है स्टार्ट्स फ्रॉम 0, तो वो ये हो जाए। इसका मतलब ये है एक्स एक्सिस वाई एक्सिस पर डिस्प्लेसमेंट, एक्स एक्सिस पर टाइम, ठीक है कि नहीं है, और यहाँ पर फुल टाइम पीरियड। तो ये और ये किसी भी ये टाइम टी है तो ये डिस्प्लेसमेंट है, फिर ये टाइम टी है तो ये डिस्प्लेसमेंट, फिर ये टाइम टी है तो ये आप टी की वैल्यूज पुट करते जाएं तो आपको डिस्प्लेसमेंट मिलती चली जाएगी। और ये है जी इसका फार्मूला, ठीक है। अच्छा, कोई यही फार्मूला नहीं है, यही फार्मूला नहीं है, फार्मूले और भी बड़े हो सकते हैं। पूछे वो कैसे? अगर फर्ज करें ये बॉडी स्टार्ट में नेगेटिव की तरफ चली जाती तो फिर यही फार्मूला ऐसे हो जाना, उसमें ये डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम एम्पलीट्यूड ही रहना था, ये एंगुलर फ्रीक्वेंसी ही रहनी थी। और उसके बाद अगर ये यहां से अपनी मोशन, आप स्टॉप वॉच तब ऑन करते जब ये ऑलरेडी मैक्सिमम पे था। अगर स्टॉप वॉच यहां से ऑन हुई तो जो आपका इसका जो ग्राफ है डिस्प्लेसमेंट का वो यहां से स्टार्ट होगा। इसका मतलब है जिस तरह एक पेंडुलम है वो पहले से यहां था, जब वो यहां था तो आपने उसकी डिस्प्लेसमेंट, ये जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है उसको यूं दिखाया ऐसे करके। फिर जब वो पेंडुलम यूं वापस आया आपने उसकी डिस्प्लेसमेंट 0 दिखा दी। फिर जब वो पेंडुलम इस तरफ को गया तो आपने उसका ये वाला वेक्टर इस तरह शो कर दिया। फिर जब वो पेंडुलम वापस आया तो उसकी डिस्प्लेसमेंट 0, और फिर जब वो दोबारा इस तरह गया तो आपने उसको यूं शो कर दिया, उसका ये यूं ऐसे करके यूं बनता, ये डिस्प्लेसमेंट इन मीटर है, ये टाइम पीरियड, तो ये यूं करके ऐसे यूं बनता, ये टाइम। अब ये जो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है ये कॉज की शक्ल का, यूं। आप इसे कहेंगे सर आप इसको डेरिवेट कर सकते हैं, तो मुझे इसको डिफरेंशिएट इसको वो बताना भी बड़ा आसान। अच्छा, इस ग्राफ को देखते साथ आप समझ जाएं कि ये है तो सिंपल हार्मोनिक मोशन, लेकिन इसमें जब t 0 था तो उस वक्त डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम पे थी, बॉडी अपने एंड पॉइंट पे थी कहीं, जब भी तो कॉज का ग्राफ बना है। कॉज और साइन में वैसे कोई फर्क नहीं है, सिर्फ वो टाइमिंग के ऑन ऑफ का फर्क है। उमैर ठीक है बेटा कि नहीं? उमैर बेटा यहां तक मुझे बताएं किसको नहीं समझ रही है? जी जी बेटा समझ आ गई है सबको कि नहीं? उमैर ठीक है सर, ठीक है, शाबाश, ठीक है। अच्छा जी, अब आगे चलते हैं और अगली जो बात हम कर रहे थे वो हम कोशिश करते हैं उसको सीखने की। और अगर फर्ज करें यही बॉडी इस पॉइंट पर होती, इस जगह से मोशन स्टार्ट करती ऑलरेडी नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट से, तो यही फार्मूला यूं हो जाना, ऐसे हो जाना। आप इसका मतलब है इसको यूं भी आप मेजर कर सकते हो, ठीक है। सर और पॉज नहीं होगा? सॉरी कॉज, आई एम सॉरी, यू आर राइट। अच्छा, ये जरूरी तो नहीं कि ये खाली साइन और कॉज हो। ये देखें, अगर ये बॉडी ना यहां से ना यहां से, बीच में यहां कहीं थी और आपने स्टॉप वॉच ऑन की तो आपकी एक्सप्रेशन यूं हो जाएगी।
वेयर फाई इज एन एंगल, जो कि एक एडिशनल एंगल बीच में अपीयर होगा। मैं इन चक्रों में नहीं पढ़ना चाहता, मैं वैसे आपको बता रहा हूँ, ठीक है कि नहीं, कि ये इस तरह भी इसकी डिस्प्लेसमेंट और कॉम्प्लेक्स भी हो सकती है। और ये भी मेजर हो सकता है कि बॉडी वाइब्रेट तो इधर इधर कर रही हो, लेकिन उसकी डिस्प्लेसमेंट यहां से मेजर की जा रही हो। अंडर दैट सर्कमस्टांसेस ये सी नंबर है, और किसी भी जगह पर ये बॉडी यूं आती है, डिस्प्लेसमेंट उसकी, ये इसको आप वाई कह लें, ये वाली डिस्प्लेसमेंट वाई कह लें, ये उसका एम्पलीट्यूड ए है, तो जो उसकी डिस्प्लेसमेंट है वहां से मेजर कर रहे हैं, उसको आप एक्स कह लें, तो वो डिस्प्लेसमेंट आपकी फिर इस तरह हो जाएगी, ए साइन ओमेगा टी प्लस सी, वो दूर से मेजर हो रही होगी। वो फिर ये होता है कि डिस्प्लेसमेंट आप मिडल से नहीं मेजर कर रहे, कहीं और से मेजर कर रहे हैं। तो इस तरह से भी आप सिंपल हार्मोनिक मोशन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। मुझे बताएं, इसमें कोई मसला तो नहीं है बेटा? जी जी, मोहम्मद अहमद, समझ आ गया मोहम्मद, सर। ठीक है सही, ठीक, सही सही। ये था जी डिस्प्लेसमेंट की कहानी। अब आप मुझे बताएं, डिस्प्लेसमेंट के बाद बात शुरू होती है, तो वो ये है कि जनाब डिस्प्लेसमेंट को जो क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट के बाद आ जाती है जनाब, अब आ जाती है जी अंडर डैम्पिंग, अंडर डैम्पिंग या लाइट डैम्पिंग। जी, डैम्पिंग क्या होती है? व्हाट इज डैम्पिंग? जी, डैम्पिंग होती है, इसका फार्मूला हमारे सिलेबस में नहीं है, बात है, लेकिन तुम जो कि फर्दर मैथ की हो तो मैं तुम्हें लिखवा दूंगा, ठीक है कि नहीं है। लाइट डैम्पिंग ये होती है कि देखिए एक चीज वाइब्रेट करते 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 यूं रुक जाए, ठीक है कि नहीं है, तो उसका क्या होगा जनाब, उसको बनाने का तरीका ही होता है कि ये सर डिस्प्लेसमेंट मीटर्स या टाइम, सबसे पहले आप टाइम पीरियड को दिखाएं, टाइम पीरियड, फिर डबल टाइम पीरियड यू, फिर 3 टाइम पीरियड, सही है। ये स्पीड, ये जी जी, सर वो जो आपने जब शुरू में पढ़ा तो उसको आपने निकाला था एक फॉर्मूला, वो एक्सेलरेशन वाला स्क्वायर आता है उसमें, क्या आता है उसमें? ओमेगा स्क्वायर। अभी ठहरो बेटा, अभी उसकी बारी नहीं आई। ये देखें, ये जनाब इसका ये डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, ये जनाब आपने दिखाया है कि बॉडी डैम्पिंग हो रही है, उसका एम्पलीट्यूड कम हो रहा है, उसका एम्पलीट्यूड भी कम हो रहा है, और साथ ही साथ वो मतलब बॉडी सिंपल हार्मोनिक मोशन भी परफॉर्म कर रही है और आस्ता आस्ता अपनी एनर्जी लूज कर रही है। इसे अंडर डैम्पिंग या लाइट डैम्पिंग कहते हैं। और अगर फ्रिक्शनल फोर्स, फर्ज करेंगे कोई पेंडुलम था, ये वाइब्रेट कर रहा है, अगर आपने इसके साथ कोई कार्ड अटैच कर दिया, कार्ड अटैच कर देने से क्या होता है, देखिए इस तरह एक चीज का यूं वाइब्रेट करना मुश्किल है, लेकिन अगर उसके साथ एक पूरा ऐसे शीट अटैच कर दिए यूं, वो पूरी शीट उसके साथ यूं यूं वाइब्रेट कर रही, तो फ्रिक्शन फोर्सेस तो बहुत बढ़ जाएंगे। जब फ्रिक्शन फोर्सेस बहुत बढ़ जाएंगे तो उसकी एम्पलीट्यूड जल्दी जल्दी नीचे की तरफ आएगा, उसे कहते हैं इंक्रीजिंग द डिग्री ऑफ डैम्पिंग। लफ्ज डैम्पिंग का मतलब होता है एम्पलीट्यूड का कम होना, वो फिर आप यूं शो करते हैं। इस तरह से शो करने का मतलब ये होता है कि आप ये डॉटेड लाइन एनवलप है, यानी आप इसके अंदर ग्राफ बनाएंगे, ये देखें यूं, ये इस तरह करके यूं करके, इसका मतलब है कि एम्पलीट्यूड बहुत तेजी से कम हुआ। ये तब जब आप फ्रिक्शनल फोर्सेस बढ़ जाए, तो ये जनाब आ जाती है अंडर डैम्पिंग। ये क्या आ जाती है जी? अंडर डैम्पिंग आ जाती है, ठीक है कि नहीं। इसको जहन में रखने के बाद आगे चलते हैं हम लोग, और हम पॉइंट नंबर, पेज नंबर बढ़ते हैं ना, पेज नंबर 7 पे। या आज चूंकि बेटा कम बच्चे हैं, आज हम इतनी गुफ्तगू को यहीं रोकते हैं, फिर इंशाल्लाह ताला इसको आगे लेके चलेंगे आगे, ठीक है भाई कि नहीं? हेलो जी, बेटा आज इसको यहीं पे रोकते हैं, ठीक है, आज पे इसको यहीं पे रोकते हैं। अच्छा, मैंने आप लोगों से एक चीज पूछनी थी, मैं इसको जरा पहले रिकॉर्डिंग रोक लूं।